हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को याद दिला दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और लोग भी आकर के इस चैनल को ज्वाइन कर सकें और सपोर्ट कर सकें। और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें जिससे कि आपके जितने भी डाउट है वो आप कमेंट करके क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिक्त समुच्चय होते क्या हैं। तो हमने आप लोगों को बताया है कि समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय का मतलब सेट, मतलब किसी भी चीज़ का संग्रह। संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय शब्द से पहले एक शब्द लगा हुआ है रिक्त। रिक्त का मतलब आप सभी जानते होंगे। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। मतलब रिक्त समुच्चय की परिभाषा हो जाएगी कि कोई ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, या हम लोग कह सकते हैं कि खाली समुच्चय। जब कोई अवयव नहीं होंगे तो वो हमारा समुच्चय कैसा कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब सबसे पहले शब्द आया है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है किसी भी संख्या में पूर्णता भाग चले जाना। दो से भाज्य कहा गया है, इसका मतलब है कि दो से उस संख्या में पूर्णता भाग चला जाए। आगे शब्द आता है विषम। विषम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दो से ना कटे, मतलब जिसमें दो से भाग ना जाए। अब यहाँ दोनों बात कह रखी हैं कि संख्या दो से भाज्य भी हो और विषम भी हो। विषम संख्या कभी भी दो से भाजित नहीं होती है, लेकिन आगे कंडीशन दे दी है कि दो से भाज्य भी हो। तो इसका मतलब कि हमारी पास कोई ऐसी संख्या है कि जो दो से भाजित भी हो और विषम भी हो। तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास कोई अवयव नहीं है। मतलब ये सेट कैसा सेट होगा? खाली होगा। कुछ नहीं है तो खाली है। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। अगले पार्ट में कहा गया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दो से भाजित हो, मतलब जिनमें दो से भाग चला जाता हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एक्सेट्रा। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं। आगे कहा गया है अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी और संख्या से ना कटे, या तो उनमें एक से भाग जाए या स्वयं से भाग जाए। जैसे आपकी हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11। ये सभी संख्याएं क्या है? किसी और संख्या से नहीं कट सकती, या तो ये खुद से कटेंगी या फिर एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो सम अभाज्य संख्याओं का मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम संख्या कौन सी होगी हमारी? पहली 2, और ये हमारी कैसी है? अभाज्य भी है। अगली सम संख्या कौन सी आती है? 4। तो 4 हमारी अभाज्य नहीं होगी क्योंकि ये 2 से कट सकती है। इसलिए केवल कौन सी संख्या है अभाज्य? 2। अब ये सेट हमारा बन गया। इसमें अवयव क्या आ गया? 2। तो लेकिन रिक्त समुच्चय क्या होते हैं? जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अब यहाँ एक अवयव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला कहा गया है कि x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है। अब इसका सेट ऐसा बना होगा कि जो x के मान है वो प्राकृतिक हैं, और आगे कंडीशन दे दी गई है कि जो मान है वो 5 से छोटा हो। अब 5 से छोटे मान कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1। आगे कंडीशन दी है कि जो वैल्यू है वो कैसी हो? 7 से बड़ी हो। और 7 से बड़ी संख्याएं कौन सी होंगी? 8, 9, 10, 11 ... तो आप लोगों को क्या कोई कॉमन संख्या दिखाई दे रही है? नहीं है। तो
आगे इसमें ये कहा गया है कि x सच दैट x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो क्या कोई ऐसी संख्या होगी कि वो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो? कोई संख्या नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं आ रहा, रिक्त समुच्चय है। आगे कहा गया है कि y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी ना काटें। और उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होता है? उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि जो दोनों में आ रहा हो। तो जब ये दो रेखाएं आपस में कभी काटेंगी नहीं, तो क्या कभी इन दोनों के लिए कोई बिंदु उभयनिष्ठ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक रेखाएं काटेंगी नहीं तो बिंदु उभयनिष्ठ होगा नहीं। और इसमें यही कहा गया कि रेखा समांतर भी हो और इनमें आने वाला बिंदु उभयनिष्ठ भी हो, तो ये क्या है? असंभव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी रिक्त समुच्चय है। ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, 4 पार्ट्स दिए गए थे। इसमें पूछा गया था कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो फर्स्ट पार्ट भी हमारा रिक्त समुच्चय है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड पार्ट भी रिक्त समुच्चय है और फोर्थ पार्ट भी रिक्त समुच्चय है। अब हमारा अगला क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। समुच्चय के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है परिमित समुच्चय और एक होता है अपरिमित समुच्चय। तो सबसे पहले परिमित समुच्चय क्या होते हैं? शब्द से ही हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। परिमित का मतलब हो गया कि जिसकी लास्ट स्टेज हमें पता हो, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी एक परिसीमा में हो। मतलब कहीं हमें पता हो कि बस इससे ज़्यादा अवयव नहीं होंगे, हमें उनकी टोटलिंग पता हो, क्वांटिटी पता हो कि हाँ इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और अपरिमित क्या होते हैं? जिनकी कोई सीमा ही ना हो। अपरिमित मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं, मतलब उनमें उनका लास्ट नंबर या लास्ट क्वांटिटी पता ही नहीं है कि वो कितने आगे बढ़ सकते हैं, इस बात की जानकारी हमें ना हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अपरिमित। अब फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अच्छा, हम लोगों को पता है वर्ष में कितने महीने होते हैं? वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं वर्ष में। तो हमें पता है कि इससे ज़्यादा सेट में अवयव नहीं होंगे। जो 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके अलावा और तो कोई महीने होते नहीं है। मतलब जो हम सेट बनाएंगे हमें पता है उस सेट में इन 12 महीनों के अलावा और कोई अवयव नहीं आ सकता। तो ये हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा? ये हमारा होगा परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है ये? परिमित समुच्चय। अगले पार्ट में कहा गया है, हमें एक सेट दे दिया गया है, ये सेट दिया गया है, इसकी स्टार्टिंग होती है इसमें अवयव की 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें लास्ट नंबर कुछ पता नहीं है, ना ही कुछ आगे लिखा है, तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये सेट और कितना आगे बढ़ सकता है, मतलब इसमें और कितने अवयव आ सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। तो ये हमारा समुच्चय कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अगला नंबर, ये सेट शुरू हुआ है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे कहाँ तक गया? 99 और 100, मतलब इसमें 1 से लेकर के 100 तक के ही अवयव होंगे। हमें पता है कि 100 से ज़्यादा इसमें अवयव नहीं हो सकते। तो ये हमारा कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कौन से परिमित समुच्चय हैं, कौन से अपरिमित है। अगर बच्चों कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर क्लियर कर सकते हैं। अगले पार्ट में कहा गया है कि 100 से धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब धन पूर्णांकों की संख्याओं का समुच्चय बताना है और वो कैसा हो? 100 से ज़्यादा हो, यानी कि 101 102 103, और हमें उसका आखिरी पार्ट पता नहीं है कि कहाँ तक जा सकती हैं। तो ये भी हमारा कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय। अब इसका जो अगला पार्ट है वो बच्चों आप लोगों को होमवर्क में करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसा समुच्चय होगा, परिमित होगा या अपरिमित। इसमें कहा गया 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब संख्याएं अभाज्य भी हो और कैसी हो? 99 से छोटी हो, मतलब 99 से बड़ी ना हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समुच्चय कैसा होगा, परिमित होगा या अपरिमित होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या कहा।
तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की परिभाषा तो आ ही गई होगी समझ में। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। हमारी x अक्ष कौन सी होती है? ये वाली होती है x, ये होती है y। तो इसके समांतर कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं? तो इसके समांतर हम लोग कई रेखाएं खींच सकते हैं। क्या कोई गिनती है हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? कोई काउंटिंग नहीं है। तो इसलिए ये कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हम लोगों को पता है। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। इसके अलावा क्या और कोई अक्षर आ सकता है जितने 26 होते हैं? ABCD से लेकर के Z तक नहीं आ सकते। मतलब हमें इसमें पता है कि इतने ही अवयव होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो वो हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। तो ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड्स पे अब हम जो अगली वीडियो अपनी डालेंगे वो केमिस्ट्री की डालेंगे। और जो बच्चे 2022 में 12th में आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और जूनियर क्लासेस की मीन्स 10th क्लास के बच्चों के लिए भी स्टार्टिंग में हम बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो डालेंगे जिसमें बेसिक सिखाया जाए केमिस्ट्री। अगर आप लोगों का बेस कंप्लीट होगा तो आगे चल के केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री शब्द से ही घबराते हैं कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत कठिन। तो पहले हम बेसिक कंप्लीट करवाएंगे केमिस्ट्री का। तो हमारी अगली वीडियो बेसिक केमिस्ट्री की होगी 11th और 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी 10th वाले स्टूडेंट्स भी उसको देख करके अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हम अपनी अगली वीडियो केमिस्ट्री की डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ, तो अगले पार्ट में कहा गया है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज का मतलब हो गया कि जिनमें 5 से भाग चला जाए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ... हमें पता ही नहीं है कहाँ तक लिखने हैं। तो जब हमें लास्ट स्टेज पता ही नहीं है तो वो हमारे समुच्चय कैसे होंगे? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अगला कहा गया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब हमें पता है पृथ्वी पर कितने जानवर हैं। अगर हम लोग लिखने बैठे तो एक हमें उसकी लास्ट स्टेज पता है कि हाँ इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? परिमित समुच्चय। अगला कहा गया है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आप लोगों को पता है मूल बिंदु हमारा कहाँ होता है? ये होता है मूल बिंदु। तो इससे होकर जाने वाले वृत्तों के समुच्चय बताने। ये हमारी हो गई x अक्ष, ये वाली है y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष। तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बनाना है और फिर ये बताना है कि वो समुच्चय परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर भी देना है कि ये परिमित समुच्चय होगा या अपरिमित समुच्चय होगा। और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।